हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेके आया हूँ, आज हिस्ट्री या दो बुक के सवाल नहीं लेके आया हूँ, आज कुछ अलग से लेके आया हूँ। पता है क्या? अरे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो रेलवे की परीक्षा CBT 2 और UPSI के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ज़्यादा नहीं, 10 सवाल लेके आया हूँ, क्योंकि 10 तो आप लोग देख नहीं पाते हो, 40 क्या देखोगे, 10 ही लेके आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आज। कहता क्या है, देखिए पहला सवाल। अरे कहता क्या, कहता है एक पाइप है जो 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि एक रिसाव द्वारा एक पाइप जो है, कहता है 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि एक रिसाव द्वारा पूर्ण भरी टंकी को 28 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय बता दो जरा। समझे? क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? अरे कहता है दो पाइप हैं, समझे? एक पाइप जो है वो टंकी को 20 मिनट में भर देगा और दूसरा वाला पाइप ना वो 28 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। तो कहता है कि जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोलने का मतलब पता है, एक भरेगा एक खाली करेगा, तो कहता है टंकी को भरने में लगने वाला समय बता दो जरा। देखिए कितनी आसानी से बनेगा ये सवाल। कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी बने रहिएगा वीडियो में, सब कुछ सीख के जाओगे आज, हर एक टाइप सीख के जाओगे। बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं आता होगा ना तब भी सीख के जाओगे आज। देखिएगा जरा। कहता है एक पाइप जो है वो 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, तो ये +20 लिया। पता है क्यों? क्योंकि ये भरेगा, हाँ डालेगा ना उसमें तो ये भरेगा, ये प्लस में लिया। और कहता है एक दूसरा वाला पाइप जो है वो 28 मिनट में खाली करेगा। समझे? 28 मिनट में खाली करेगा। तो एक बात बताओ, करना क्या होता है पता है? इन दोनों का एलसीएम ले लो। 20 और 28 का एलसीएम कितना होगा? 140 होगा। अरे 20 और 28 का एलसीएम निकाल लेना है, 140 ही होगा। हाँ, क्योंकि वो 140 जो है ये 20 से भी कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा, इसलिए एलसीएम 140 होगा। तो अब देखो जरा करना क्या होता है। अरे ये 20 सत्ते 140 7 बार में कटेगा ना, और ये 28 पंचे 140 ये कटेगा 5 बार में। ये बात समझ पाए आप लोग? ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 5 बार में। तो ये 7 और 5 पता है क्या निकल के आए? ये निकल के आया क्षमता। समझे? 7 और 5 ये निकल के आया क्षमता। तो अब एक बात बताओ भैया, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये भरेगा कितना? 1 मिनट में +7 और दूसरा वाला खाली कर देगा 5, तो 1 मिनट में कितना भर पाएगा भैया? 1 मिनट में कितना भर पाएगा? 2 लीटर। और तुमको एक बात बता दें, अच्छा ये क्या था? +20, मतलब ये टंकी को भरने में लगने वाला समय था कि एक पाइप 20 मिनट में टंकी को भरेगा और दूसरा वाला पाइप 28 मिनट में खाली कर रहा था ना। तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों का एलसीएम लियो, 140 आया ना। तो ये जो 140 होगा, ये पता है क्या होता है? ये हो गई टंकी कितने लीटर की है। ये जो एलसीएम आया ना, इससे ये पता चला हमको कि वो टंकी कितने लीटर की है। ये टंकी का लीटर आया, यानी टंकी की क्षमता कि कितना पानी वो अपने अंदर ले लेगी, ये बात पता हो गई। तो अब देखो 20 से 140 को काटोगे 7 बार में, 28 से 140 5 बार में। ये पता चला कि 1 मिनट में जो भरने वाला पाइप है ना वो 7 लीटर भरेगा, और दूसरा जो खाली करने वाला पाइप है ना वो 1 मिनट में 5 लीटर खाली करेगा। इतनी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भरने वाला पाइप है 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा और दूसरा वाला 5 लीटर खाली करेगा। तो 1 मिनट में, अच्छा दोनों जब एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 मिनट में होगा क्या? भरने वाला तो अपना काम करेगा ना, और खाली करने वाला अपना काम करेगा। भरने वाला बेचारा 7 लीटर भर देगा और दूसरा वाला बड़ा हरामखोर है वो 5 लीटर खाली कर देगा। तो बचेगा कितना टंकी में? 2 ही लीटर तो भरेगा। 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। देखिएगा जरा, 1 मिनट में बेचारा वो भर पाएगा कितना? 1 मिनट में वो भर पाएगा कितना? 1 मिनट में भर पाएगा वो कितना? अरे 2 लीटर भर पाएगा ना। और टंकी की क्षमता कितनी है ये देख लो जरा, भूल गए हो ना तो देख लो। ये है टंकी की क्षमता, ये 140, इतने लीटर पानी भरना है टंकी में। तो देखो जरा, 1 मिनट में भरेगा 2 लीटर और भरवाना कितना है? 140 लीटर ना। तो इस 2 को 140 करने के लिए क्या करें? अरे दोनों तरफ 70 से गुणा कर दें। रोल इसको 140, देखो ये 2 लीटर था ना, इसको बनाना है हमको 140।
तो इसमें 70 से गुणा कर देंगे तो 140 हो जाएगा ना। लेकिन गणित का रूल ये कहता है कि जो काम इधर करोगे ना वो काम तुमको इधर भी करना पड़ेगा। हाँ, मन हो चाहे ना हो, अगर इधर कर दिया कुछ तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर भी कर देना। हम 70 से गुणा कर दिया ना, तो 70 गुणे 1 मिनट कितना हो गया? 70 मिनट हो गया ना, 70 मिनट हो गया ना। और 70 मिनट में कितना? 70 दूनी 140, यानी 70 मिनट में वो भर देगा भैया 140 लीटर पानी। समझे? तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन ने कहा था तो टंकी को भरने में लगने वाला समय, तो ये आ गया ना हमारा समय निकल के, ये आ गया ना समय निकल के, ये आ गया ना कितना? 70 मिनट। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा 70 मिनट, ये वाला ऑप्शन, बाकी ये सारे गलत हो गए। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए बड़ा ही मज़ेदार सवाल लेके आए, हाँ बने रहिएगा लास्ट तक। ये देखो क्या कहता है। कहता है एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत लंबाई 78 सेंटीमीटर है। समझे? फिर कहता है यदि 4 अतिरिक्त छात्रों की लंबाई को मिलाया जाता है तो औसत लंबाई बढ़कर 80 हो जाती है। तो कहता है नए छात्रों की लंबाई का योग ज्ञात करो। कहने का मतलब पता है, एक कक्षा में 10 छात्र थे, उनकी लंबाई का औसत था 78 सेंटीमीटर। 4 छात्र और आ गए बाहर से, तो सब मिला के उनकी औसत लंबाई हो गई 80 सेंटीमीटर। समझे? तो कहते जो 4 छात्र बाहर से आए हैं ना, उनकी लंबाई का योग तो बता दो हमको। तो कुछ नहीं करना है, देखो मेरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। अरे 10 छात्र पहले थे, 4 बाद में आए ना। कैसे? ये देखो ना, ये कहता है ना यदि 4 अतिरिक्त छात्रों की लंबाई को मिला जाता है तो औसत लंबाई बढ़कर 80 हो जाती, यानी कि टोटल छात्र हो गए 14। टोटल छात्र हुए 14 और उनकी लंबाई का औसत लंबाई है 80 सेंटीमीटर। तो योग कितना होगा? अरे 14 गुणे 80 ना। औसत एवरेज पढ़ाया है, जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में पढ़ा है वीडियो। हाँ, बेसिक क्लास देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अरे भैया औसत है 80 सेंटीमीटर और लोग कितने हो गए? 14। तो योग निकालने के लिए करना होता है एवरेज गुणा एन, यानी एवरेज 80 और एन का मतलब जितने लोग हैं 14, तो 14 गुणे 80 ये हो गया योग। अब इन 14 लोगों के योग में से अगर हम इन 10 लोगों का योग माइनस कर दें, कौन सा? ये जो पहले थे 10 छात्रों की औसत लंबाई 78 सेंटीमीटर, तो उन 4 लोगों का योग तो मिल जाएगा ना जो बाद में आए हैं। हाँ, 14 में से 10 लोगों का योग घटा देंगे तो 4 लोगों का योग तो बच जाएगा ना। वही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो बस ये 10 लोगों का माइनस कर दो, कितना? अरे 78 गुणे 10, औसत 78 था और लोग थे 10, ये माइनस कर दो बस। तो कितना हो गया? 14 गुणे 80। अरे 14 0 0, 14 8 कितना होता है? 112, यानी 1120 में से ये माइनस कर दो 78 गुणे 10, यानी 780। तो कितना बचेगा ये बता दो जरा। 0 में से 0 गया, 12 में 8 गए, 4 बचे। यहाँ कितना बचा? 0, 10 में 7 गए 3, 340। देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 240, अरे नहीं है। दूसरा कहता है 120 तो है, अरे ये भी नहीं है। ये रहा 340, बाकी सारा डाटा गलत है। आ गई बात समझ में? चलें अगले सवाल पे। इतने ही आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, घबराइएगा नहीं, इतने ही आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखो जरा, बनाने का प्रयास करिएगा। कहता है एक पुरुष एक तालाब को खोदने में 25 दिन लगते हैं। क्या कहता है? कहता है 45 पुरुष एक तालाब को खोदने में 25 दिन लगते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो काम पर रखे जाने वाले पुरुषों की संख्या बता दो। तो देखो भैया, अरे 45 पुरुष हैं ना, 45 पुरुष को खोदने में 25 दिन लगते हैं। चलो इसके पहले तुमको एक फार्मूला बता देते हैं। क्या? जब इस तरह का सवाल है ना तो फार्मूला होता है m1 गुणे d1 बटे w1। समझा देंगे अभी सारी बात, परेशान मत होइएगा। m2 गुणे d2 बटे w2। अब बताते हैं इसका मतलब क्या है। अरे m से पहला मैन, d1 से दिन और w1 से कार्य, मतलब कितने आदमी कितने दिन कितना कार्य, एक स्टेटमेंट हुआ। और कितने आदमी कितने दिन कितना कार्य, दूसरा स्टेटमेंट हुआ। md याद रखना, md मसाला वही है ये m1 d1 m2 d2 बटे w1 w2। एक तरफ क्या है m1 d1 बटे w1, दूसरी तरफ है m2 d2 बटे w2। बस md मसाला याद रखना, बड़ा रसोईया में यूज होता है, वही है ये। तो देखो m1 की जगह क्या है? कहता है 45 पुरुष, तो रख दिया ना 45 पुरुष। फिर क्या हुआ? कहता है खोदने में 25 दिन लगते हैं, तो लगा दिया इनको 25 दिन। और w1 नहीं पता है ना, तो एक मान लिया कोई कार्य होगा।
और M2 क्या कहता है, यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो D2 की जगह है 15 दिन, समझे। और वही तालाब है ना, तो जितना कार्य इधर उतना कार्य इधर, एक एक हो गया। और कहता है तालाब को 15 दिन में खोदना हो ना तो काम पर रखे जाने वाले पुरुषों की संख्या क्या है। अरे आदमी नहीं पता है इधर, और कहता है काम 15 दिन में करवाना है, समझे। उस पहले देख लो, पहले कहा था कि 45 फुट को खोदने में 25 दिन लगेगा, मतलब तालाब को खोदने में 45 आदमी काम करता ना तो 25 दिन में काम पूरा हो जाता। फिर दोबारा में क्या कहता है, उसी तालाब को खोदना है, उसी तालाब को, और कहता है 15 दिन में हमें काम करवाना है। तो आदमियों की संख्या बता दो जरा, कितने आदमी लगा दें तो काम मेरा पूरा हो जाए। तो अब नहीं पता है ना, हमको नहीं पता है ना कितने आदमी लगा दें, तो हमने मान लिया कि यम आदमी लगा देना तुम, हो जाएगा तुम्हारा काम। अब काटो जरा इसको, 15 तियाँ 45 3 बार में, और 25 गुणे 3 कितना हो गया, 75 हो गया ना। मैन की संख्या कितनी निकल गई, आ गई 75 ना। देखो जरा किस ऑप्शन में है, अरे ये है ऑप्शन 2, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात समझ में। चलें अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है, देखो अगला सवाल क्या कहेगा, क्या बोलना चाहता है अगला सवाल, देखिए जरा, बनाने का प्रयास करिएगा। हाँ, बहुत ही तेज़ी से बनाओगे ये सवाल, देख लेना। अभी तुम बनाने का प्रयास करो, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है ये सवाल, जरा बनाने का प्रयास करिएगा। कहता क्या, कहता एक कार है जो 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। हाँ, वो निकला है आज टूर पे। कहता एक कार 7 घंटे में यात्रा करती है पूरी, वह पहली आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो तय की गई, कहता है दूरी बता दो। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, वो पहली आधी दूरी करता है 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से और शेष दूरी को करता है 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। अरे जब पहली आधी दूरी तय कर दी ना तो शेष आधी ही तो बची होगी। कहने का मतलब समझिए, इतनी दूरी रही होगी। तो कहता क्या है वो, कहता ये एक कार जो है, देखना, कहता है एक कार 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है, ये आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटे, तो भैया आधी दूरी तो इसने कर दी 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, समझे। अब बची शेष आधी, तो कहता है उसको करेगा 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। हाँ, ये कार चली थी कहाँ से, यहाँ से आधी, ये टोटल दूरी इतनी थी तो आधी आधी में बट गई। कहा है आधी दूरी करेगा 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो कहता है कि तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो देखो कितनी आसानी से कर पाओगे। अरे आधी करी 40 से, आधी करी 60 से, तो ये न सोच लेना कि 60 और 40 100 हो गया। इसमें निकालना पड़ेगा तुमको औसत चाल की औसत एवरेज, मतलब उसकी औसत स्पीड कितनी थी। आधी तो करी 40 से और आधी करी 60 से, तो औसत स्पीड कितनी थी। इसके लिए एक फार्मूला बता देते हैं आपको औसत चाल का। औसत चाल बराबर होता है, पता है क्या, अरे 2xy बटे x प्लस वाई। हाँ, 2x की जगह पे पता है क्या लेना है, पहली वाली स्पीड, और y की जगह पे लेना है दूसरी वाली स्पीड। 60 और 40 कितना हो गया, 100। ये क्यों किया पता है, x प्लस वाई था। 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, कितना हुई औसत चाल, अरे 2 चौको 8 छंग 48 हो गई ना। औसत स्पीड उसकी कितनी हो गई, अरे औसत चाल उसकी हो गई ना कितनी, 48 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। यही तो हुआ। और उसने कहा क्या है शुरुआत में, देखो जरा क्वेश्चन को, कहता है एक कार 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। ये कहा है ना, उसने बताया है और हमको ये पता हो गया कि औसत चाल थी बेचारे की 48 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गया था। और कितनी देर कार चली है, क्वेश्चन में बताया है 7 घंटे चली है, बताया है ना। तो 48 गुणे 7 कर देना, दूरी निकल आएगी। पता है क्यों, ये है तुम्हारी चाल और ये है तुम्हारा समय। और दूरी निकालने के लिए फार्मूला पढ़े हो कि नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डी से दूरी हो गई, चाल कितनी 48 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, समय है 7, तो कितना हो गया 7 × 56, 7 चौको 28, 5 33 हो गया ना 336 किलोमीटर। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये है 336 किलोमीटर, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात समझ में।
हाँ, बस ये फार्मूला याद रखिएगा औसत चाल का, कि जब कह देना कि आधी दूरी इतनी स्पीड से और आधी दूरी इतनी स्पीड से, तो औसत चाल बता दो। तो औसत चाल का फार्मूला याद रखना क्या, 2xy/x+y। आ गई बात समझ में। चलें अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है। हाँ देखो, अलजेब्रा का सवाल रखा हुआ है। कितनी तेज बनाओगे मेरे भाइयों इसको। एक बात सुनो सुनो, मत बनाओ तुम, रुक जाओ। अरे स्क्वायर ना करने लगना, नहीं तो पगला जाओगे तुम। कछाट में एक फार्मूला पढ़े थे, अरे a-b का होल स्क्वायर पढ़े थे कि नहीं। a-b का होल स्क्वायर यानी a² - b² पढ़ा था। a² - b² क्या होता था, अरे एक ब्रैकेट में a-b और एक ब्रैकेट में a+b, यही तो होता था। देखो जरा क्या होता था, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। तो बस वही काम करना है। पहले करना है प्लस वाला, इस ठीक है, पहले कर लो a+b, दूसरे में कर लेना a-b। तो प्लस करोगे तो क्या होगा, x² + y² कैंसिल हो जाएगा, z² कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल 2x² बचेगा ना a+b करने पे। और a-b करने पे क्या होगा, माइनस का x² माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2y² माइनस का 2z²। यही तो बचेगा यहाँ से। कितना बचेगा, 2y² माइनस का 2z²। तो अब कितना हो जाएगा, 2x²। वैसे ही 2x² का अंदर करा लो गुणा, 2 दूनी 4 x² y² और फिर कराओगे 2 दूनी 4 x² z²। देखो जरा किस ऑप्शन में है ये चीज़। अरे ये तो है, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात समझ में। चलें अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है। हाँ बने रहिएगा, बड़े ही शांति से इत्मीनान से समझ में आएगा। कहता है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर एक काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा। देखना बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। देखो ज़रा, कहता है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं ना। तो ए और बी रहा, ये करेंगे एक कार्य को 12 दिनों में। बात को समझना इस जगह, काम को करेंगे 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, अरे 1/12 करेंगे दोनों मिलके। भैया पूरा काम ए और बी मिलके करेंगे 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 करेंगे। वैसे ही बी और सी का देखो, बी और सी कितना 15 दिनों में, तो एक दिन में करेंगे 1/15 ना। और फिर क्या हुआ है, सी और ए कितने दिनों में, 20 दिनों में, तो एक दिन में करेंगे ना बेचारे 1/20 दिनों में। इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, अब तीनों को लो जोड़, तीनों को जोड़ लो। तो इधर इधर वाले जोड़ो, इधर इधर वाले, तो कितने बार में, ए एक बार है, 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो कितना हो गया जोड़ने पे, अरे 2a + b + c हो गया कि नहीं। अरे 2a + 2b + 2c, 2 कॉमन कर लिया, हो गया ना a + b + c। और उधर क्या था, 1/12 + 1/15 + 1/20। यही तो है, यही तो है। 12 15 20 का एलसीएम कितना हुआ, 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तियाई 60, यानी कितना है, 5 4 9 3 12/60 आया ये। और इधर कितना था, 2a + b + c, यही तो था। 2 से काटो 12 को 6 बार में ना, और 6 से 60 कटा कितना है, 1/10। तो a + b + c कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में करेंगे ना 1/10। a + b + c करेंगे एक दिन में कितना काम, 1/10। तो पूरा काम कितने दिनों में, अरे 10 दिनों में करेंगे ना। एक दिन में 1/10, तो पूरा काम 10 दिन में करेंगे। हो गया ये। देखो जरा किस ऑप्शन में है, यही तो पूछा था, ए बी सी मिलकर काम को करते हो तो कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो कर दिया ना तीनों ने मिलके, तीनों ने मिलके ही तो किया है। देखो जरा, अरे ए बी और सी तीनों ने मिलके कर दिया ना 10 दिनों में। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा आपका। बाकी सारा का सारा डाटा गलत है।
बढ़ें आगे अगले सवाल पे। देखो अगला क्या कहता है। कहता 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का आयतन 231 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे काबिल दोस्त, पहले तुम एक बात बताओ हमको, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला बताओ जरा। नहीं याद है? हाँ, हमको पता था, होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन? अरे ये होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच। और आयतन रियल में कितना दिया है, कहता है 231 है। बेलन का आयतन रियल में कितना दे दिया, 231, और पाई का मान होता है 22/7। तुमको पता है ना ये चीज़। और बेलन की त्रिज्या देखो, क्वेश्चन में का बेलन की त्रिज्या क्या है, तो आर होता है त्रिज्या, एच होता है ऊंचाई। ऊंचाई दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दी है ना, तो आर स्क्वायर वैसे एच की जगह पर रख लो ना 6। अब काटो इसको, कितने बार में कटेगा, अरे 231 × 7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना तुम्हारी 231 × 7 और बटे में 22 × 6, यही तो है। 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटो, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 × 21 बार में, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ऊपर कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर 7 सते 49, और नीचे हो गया कितना नीचे हो गया आपका 2 दूनी 4, यही तो हुआ। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई, 49/4। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 4 है 2 का, तो आर कितना आ गया, 2 से 7 में भाग दोगे तो आ गया ना 3.5। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर आई ना। अरे यार कितना आया रे बाबू, 3.5 सेंटीमीटर, यही तो हुआ। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा 3.5, ये 35 ना मार देना धोखे से, ठीक है। चलें अगले सवाल पे। देखो अगला क्या कहता है। कहता है 4500 रुपये पर 6 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो बताओ जल्दा, कितनी तेज होगा ये सवाल, जल्दी बताओ। अरे हम बताएं, देखो अरे साधारण ब्याज ही तो चाहिए, ऐसा ही होता है आर × 80%, ये तो पता है ना सबको। तो आर कितना है 4 और समय कितना है 6%, यानी 600 को 24%, ये आपका निकल के आ गया क्या, एसआई कितना आया 24%, और मूलधन कितना है 4500, साधारण ब्याज पूछा है, तो 4500 का 24% निकाल दो ना। 4500 × 24% मतलब 24/100। अरे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 × 45 कितना हुआ, 24 × 5 120, 24 चौको 96, और 96 और 12 कितना हुआ 108, यही तो हुआ 1080 रुपया। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा, बाकी सारा का सारा डाटा गलत है। और नहीं समझ में आया ना तो देखिएगा ज़रा, बिल्कुल आराम से बताते हैं। पूछा है साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज मतलब एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला होता है रेट गुणा टी, यानी आर गुणे टी, यानी दर गुणे समय, आर गुणा टी%। तो आर कितना था 4% और समय है 6 वर्ष, तो 4 × 24% हो गया ना, यानी कि उसको ब्याज देना होगा 24% का। किस पे, अरे मूलधन पे ना, तो वही तो किया है, निकाल दिया ना 4500 का 24%, हो गया साधारण ब्याज। आई बात समझ में। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखो, ये भैया रीजनिंग का सवाल रख दिया है, बताओ जल्दी कितनी तेज होगा। 1 और 11 में क्या किया गया है कि 120 हुआ, 2 और 7 में क्या किया गया है कि ये 45 हुआ, तो 3 और 5 में क्या हो कि यहाँ पे कुछ आए, जल्दी बताओ। पकड़ पाए बात को, नहीं पकड़ पाए, हम दिखाते हैं। पहले हुआ क्या है कि ये है 1, फिर है 11 और 120, तो एक बात दिख रही है, कुछ गंदी नज़रों से देखो इसको। अरे हुआ क्या है, हुआ ये है ना कि 11 का किया गया है स्क्वायर और फिर 1 का भी किया गया है स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया ना 120। वही तो आया है इस जगह, आया है ना। इसमें भी करके देखो, ये देखो 7 का स्क्वायर होगा ना 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो 49 में 4 गया 45, तो यहाँ पे क्या होगा, अरे 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 गए, कितना बचा 16 बचा ना, तो ये हो जाएगा ना सही आंसर, बाकी का सारा गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई अभी तो देखो ज़रा कैसे हुआ ये मैटर, देखो ज़रा इसको समझो बात को। हुआ ये है कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 गया 16, ऐसे हुआ था। आई बात समझ में। चलें अगले सवाल पे। ये देखो अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है,
हो गए ना सारे सवाल आपके? 10 सवाल हो गए ना? तो ऐसे ही अगर पूरे के पूरे आपको 40 सवाल चाहिए ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही पूरा का पूरा सेट सॉल्व करवाएंगे, एक बार बताइएगा ज़रूर, ठीक है? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।